तो वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। द वन एंड ओनली, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, arguably the greatest wrestler of all time, the tribal chief, our tribal chief, the original tribal chief, Roman Reigns. भी शायद जॉन सीना के भी ऊपर द रोमन रेंज सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। बट कहाँ से वो बिग डॉग वाला कैरेक्टर जिसे लोग बू करते थे, वहाँ से द ट्राइबल चीफ की जर्नी शुरुआत कैसे हुई, जहाँ पे एक तरफ रोमन रेंज ने ठान लिया था कि अब मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, वहाँ से 13-16 डेज लॉन्गेस्ट रेन ऑफ द मॉडर्न एरा, ये सब कहाँ से हुआ शुरुआत जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे हम रोमन रेंज दी ट्राइबल चीफ कैरेक्टर की स्टोरीज़ को हम पढ़ेंगे। तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि जब से उन्होंने रिटर्न किया समर स्लैम में 2020, वहाँ से अभी तक का उनका कैसा जर्नी रहा है आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो में। बड़े मज़े से जानने के लिए बने रहिएगा। 5 पार्ट की वीडियो होगी, 5 to 6। और इस पहले पार्ट में हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑफ ऑल टाइम, द समर स्लैम 2020, in the main event, the tribal chief, the rise of the tribal chief. Welcome to the episode 1 guys. चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो पॉल हेमन कहते हैं कि कोविड आने के बाद रोमन रेंज आपको पता ल्यूकेमिया सर्वाइवर थे, तो उन्होंने ब्रेक लिया। बट वो ब्रेक उन्होंने ऐसा लिया कि उन्हें लगा कि उन्होंने सबको बता दिया था कि वो शायद रिटायर हो जाएंगे प्रोफेशनल रेसलिंग से, क्योंकि उन्होंने लोग उनको बू कर रहे थे। बहुत कोशिश करी WWE ने कि जॉन सीना के बाद जो हमारा फेस होगा वो होगा द रोमन रेंज, बट पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग रोमन रेंज टू बी द बिग डॉग, टू बी द गाय, टू बी द गुड गाय आई वुड से। रोमन रेंज कहते भी हैं कि वो हमेशा से ही गुड गाय नहीं बनना चाहते थे। तो हुआ क्या असल में देखते हैं। 2020 का मेन इवेंट ब्रॉन स्ट्रोमन समर स्लैम में, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रेव द लेट ब्रे वाइट फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, द चैम्पियनशिप जो कि रोमन रेंज कभी हारे ही नहीं थे। मेन इवेंट में ब्रे वाइट ने हरा तो दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को, लेकिन ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर तक नहीं चली। पीछे से आते हैं द ग्रेट द ट्राइबल चीफ और स्पीयर मार के गिरा देते हैं अब ब्रे वाइट को। पूरी उस समय तो थंडर डोम एरा था, तो लोग स्क्रीन पे चिल्लाने लगते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। माइकल कोल की कमेंट्री के साथ और स्वाद आ जाता है स्वाद आ जाता है इनकी इस रिटर्न के साथ। और सबसे पहला वो काम करते हैं जो उन्होंने अपनी टी शर्ट में भी लिखा था, wreck everyone। वो ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट दोनों को स्टील चेयर से बजाते हैं, स्पीयर मारते हैं, और ही स्टैंड टॉल इन द रिंग विद द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। लोगों को लग रहा था कि ये कुछ अलग है। और जे उसको भी बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार रोमन रेंज को देखा इस नया वर्जन में, तो उन्होंने कहा कि ये रोमन रेंज नहीं है, ये जो NOI है, जो कि उनका रियल नेम है। अगले ही स्मैकडाउन में हम देखते हैं रोमन रेंज को पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन तो हैं ही फेमस हील रेसलर्स के लिए, तो वहीं से शुरुआत होती है रोमन रेंज की। तो पे बैक में जो मैच हुआ एट द मेन इवेंट फॉर अ ट्रिपल थ्रेट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप मैच, रोमन रेंज, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट। रोमन रेंज नहीं आते, टिपिकल हील वाली उन्होंने हीट जनरेट करी, टिपिकल हील कैरेक्टर्स। जब दोनों के दोनों रेसलर गिरे होते हैं द साउंड गोज ऑन, म्यूज़िक हिट होता है रोमन रेंज का, और वो आते हैं स्टील चेयर लेके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड पिन द मॉन्स्टर द ब्रॉन स्ट्रोमन and reclaim his kingdom, the Universal Championship. But उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, he did it for his family। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की जे ऊसो के साथ,
वो चाहते थे कि जे ऊसो, क्योंकि उसमें जिमी ऊसो एक्चुअली उनकी सर्जरी हुई थी, तो जे ऊसो के साथ कोई टैग टीम तो थी नहीं, तो जे ऊसो और रोमन रेंस ने कन्विंस करने की कोशिश करी जे ऊसो की फॉल इन लाइन कि मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों इस दुनिया पे राज करेंगे, हम WWE पे राज करेंगे। लेकिन जे ऊसो नहीं माने। जे ऊसो को लगता था कि क्यों रोमन रेंस ही क्यों अकेला ऐसा करे, बट आई थिंक द गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। रोमन रेंस आए, काफ़ी दिनों तक स्मैकडाउन में उनकी स्टोरी चली, लेकिन जे ऊसो नहीं माने। तो फिर एक मैच सेटअप होता है एट द क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020, दी रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो। जैसे जे ऊसो ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन दी रोमन रेंस विंस और रोमन रेंस जीत जाते हैं ये मैच। लेकिन जब भी जे ऊसो नहीं माने, लेकिन उसी समय रिटर्न होता है जिमी ऊसो का कुछ स्मैकडाउन लेटर, और फिर ये मैच तो फिर एक और मैच होता है जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस कैन हेल इन अ सेल। और ये मैच तो आपको पता होगा कि कैसा एनहाइलेट किया रोमन रेंस ने जे ऊसो को, क्या तोड़ा। यहाँ तक कि सिर्फ जे ऊसो को नहीं तोड़ा, जिमी ऊसो को कमोरा लॉक में फंसाया। कमोरा या उनका जो न्यायिक सबमिशन यूज़ करते हैं वो GNT, उसमें फंसाया और जे ऊसो को बाकायदा आई क्विट बुलवाया मुंह से, उसके भाई को तड़पा के सबमिशन में डाल के। और एक चीज़ ये होती है कि जब ये मैच ख़त्म होता है, द ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम, रोमन रेंस के फादर और उनके अंकल द वाइल्ड सामोअन्स के हाथ में होता है ऊला फाला, और रोमन रेंस के गले में उनको डालते हैं ऊला फाला। और यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी द ट्राइबल चीफ, और इन द एंड जे ऊसो और जिमी ऊसो एक्नॉलेजेस द ट्राइबल चीफ, और ये दोनों साथ में आते हैं। शुरुआत होती है द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन जो कि अभी तक चल रही है और पता नहीं कितने सालों तक चलेगी, द ब्लड लाइन। अब ब्लड लाइन का सबसे बड़ी टक्कर होती है केविन ओवेंस, रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच होता है एट दी TLC टेबल लैडर्स चेयर्स। अब ये मैच हुआ तो है उनका, इनकी राइवलरी में काफ़ी पर्सनल हुई, और इनका सबसे ज़्यादा देखो अभी भी देख सकते हो केविन ओवेंस तो अभी भी शायद ब्लड लाइन के साथ कितने सालों से लड़ रहा है। तो इस मैच में रोमन रेंस हारने वाले होते हैं, बट एट द राइट टाइम जे ऊसो आते हैं और केविन ओवेंस का ध्यान भटका देते हैं, और फिर एक फिशियस लो ब्लो मारते हैं रोमन रेंस, और टेबल लैडर्स चेयर्स मैच में चैम्पियनशिप को पकड़ लेते हैं और वापस लैडर में चढ़ के चैम्पियनशिप छीन लेते हैं। अब ये बात यहीं पे नहीं उठी, अब एक बात तो ये होता है कि रोमन रेंस ने जो गोल्फ कार्ट होती है वही घुसा दी सीधा केविन ओवेंस पे, उनको जो टक्कर मारी स्मैकडाउन में। अब ये मैच बहुत ही पर्सनल था, आई मीन जो कि राइवलरी चली। रोमन रेंस ने उनके फादर के बारे में भी कभी कुछ बोला था इसमें, तो बहुत ज़्यादा ही था। अब इनका मैच होता है स्मैकडाउन में स्टील केज मैच। अब होता ये है कि वो स्टील केज मैच में वो भी रोमन रेंस हारने वाले होते हैं, लेकिन देयर कम्स द जे ऊसो, उन्होंने जो हैंड कफ होते हैं केविन ओवेंस को हैंड कफ ही कर दिया स्टील केज से। अब मैं वो लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि केविन ओवेंस क्या चिल्ला रहे हैं और रोमन रेंस क्या टॉन्ट करते हुए स्टेयर से नीचे आते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, एंड ही रिटेन्स अगेन। क्या कर सकते हैं, इट्स द ब्लड लाइन। अब इनका मैच यही नहीं होता ख़त्म, एक और द ट्रिपल मैच ऑफ दिस राइवलरी एट द रॉयल रंबल, और ये मैच भी वो आराम से केविन ओवेंस से जीत जाते हैं GNT लगा के। इसमें भी यही हुआ, द जे ऊसो द ब्लड लाइन, फिर से ब्लड लाइन आती है। अब बात खत्म, केविन ओवेन के साथ उनका किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है। बट एक रेसलर आता है दोबारा, डैनियल ब्रायन चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को। डैनियल ब्रायन उस समय वो WWE से शायद अपना करियर ख़त्म करने वाले थे, अब तो वो AEW में है। तो उन्होंने डैनियल ब्रायन के साथ मैच किया और एलिमिनेशन चैम्बर में फिर से उनको स्क्वैश कर दिया। और फिर फास्टलेन में भी एक मैच होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डैनियल ब्रायन ने ऑलमोस्ट उनका जो यस लॉक है फंसा ही दिया था रोमन रेंस को, हार चुके थे वो। उनको दर्द से, मतलब जो स्टील चेयर का जो चेयर होती है ना, उसकी उन्होंने स्टील तोड़ ली और मुंह के अंदर फंसा दी रोमन रेंस के, और टैप आउट करने वाले थे। बट हियर कम्स द एज ने दोनों को स्टील चेयर से बजाया। रोमन रेंस ने किसी तरह अपने आप को ड्रैग किया, डैनियल ब्रायन की बॉडी पे रखा और किसी तरह जीते विद द हेल्प ऑफ एज। लेकिन कहानी ये ख़त्म नहीं होती।
here comes the match. Triple threat match at WrestleMania 37, the main event between Roman Reigns, Daniel Bryan and The Edge. अब ये मैच चल रहा होता है, तीनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बट हम एक सरप्राइज देखते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं, रोमन रेंस आते हैं पीछे से, स्टील चेयर लेते हैं, दोनों को बजाते हैं, स्टील चेयर पे सर रखते हैं डैनियल ब्रायन का, फिर स्टील चेयर हिट करते हैं सर पे, उसके बाद फिर एज को रखते हैं स्टील चेयर के, उन पे सर रखते हैं एज का, और फिर से एक को स्टील चेयर बजाते हैं, और फिर दोनों को एक के ऊपर एक रख के स्मैश देम, स्टैग देम एंड पिन्स बोथ ऑफ देम एंड स्टैंड टॉल। रोमन रेंस रेसलमेनिया 37 में डिफेंड करते हैं अपना टाइटल और जीतते हैं इन द मेन इवेंट। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इट वॉज जस्ट द स्टार्ट, इट वॉज जस्ट अ पीस इन द होल बुक। रोमन रेंस को भले ही अपने एक नया अटायर मिला, लेकिन उनको अपना थीम म्यूज़िक भी तो चाहिए एक नया। तो अगले एक स्मैकडाउन में होता है उनका डेब्यू, द ग्रेटनेस, द हेड ऑफ द टेबल, थीम म्यूज़िक, और शुरुआत होती है द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ट्राइबल चीफ। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे रोमन रेंस ने लोगन पॉल से लेकर ब्रॉक लेसनर यहाँ तक कि जॉन सीना को हराया और बने दी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैम्पियन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्टे हैप्पी एंड गॉड ब्लेस एवरीवन।